आपने आज तक एक से बढ़कर एक रेस देखी होंगी, लेकिन लखनऊ में एक ऐसी रेस का आयोजन किया गया जो सबसे अलग थी। जी हाँ, लखनऊ के चांदर इलाके में घोड़ों की रेस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के नामचीन घोड़ों ने हिस्सा लिया। कई राउंड लड़ने के बाद आखिरकार चुनिंदा घोड़े फाइनल तक पहुंचे। फाइनल में कुल 10 घोड़ों ने हिस्सा लिया। चूंकि रेस कोर्स की चौड़ाई कम थी, बावजूद इसके मैदान में इतने सारे घोड़ों को एक साथ उतारा गया। इस वजह से मुकाबले में चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई। इस रेस में देश के जाने माने घोड़ों के शौकीन हाजी सरफराज खान, मलिहाबाद के ख्वाजा मोहम्मद गौस खान ने भी शिरकत की। इतना ही नहीं, सपा के कद्दावर नेता अनुराग भदौरिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी को मंच पर सम्मानित भी किया गया। सपा के कद्दावर नेता अनुराग भदौरिया ने जहां फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं हाजी सरफराज खान ने हरी झंडी दिखाकर रेस शुरू करवाई। इस रेस में बिहार बक्सर के सवार हीरालाल यादव थे, जो साधु घोड़े पर सवार थे। हाजी सरफराज खान का घोड़ा उस्मान, जिस पर शरीफ सवारी कर रहे थे, तो वहीं प्रयागराज का घोड़ा बुलेट राजा, जिस पर हबीब अहमद सवारी कर रहे थे। इन्हीं घोड़ों में समस्तीपुर एक्सप्रेस पर सवार मेघू थे। रेस के शुरू होते ही मेघू सबसे आगे निकल गए। घोड़ों ने मैदान के करीब 6 चक्कर काटे। इस दौरान कई बार रेस का पासा पलटा। कई बार ऐसा लगा कि मलिहाबाद का चैंपियन बुलेट राजा आगे निकल जाएगा, तो कभी समस्तीपुर के मेघू बाजी मार लेंगे। लेकिन इस पूरी रेस में 3 ही घोड़े ऐसे थे जिनमें कांटे की टक्कर देखने को मिली, जिसमें एक थे शरीफ, जो हाजी सरफराज खान के घोड़े उस्मान पर सवार थे, तो दूसरी तरफ हबीब अहमद, जो प्रयागराज के घोड़े बुलेट राजा की सवारी कर रहे थे, तो वहीं तीसरे नंबर पर थे बिहार के हीरालाल यादव, जो साधु घोड़े पर सवार थे। 5 राउंड तक हीरालाल यादव काफी आगे चलने लगे। धीरे धीरे रेस में सरगर्मियां बढ़ गई। आखिरी राउंड शुरू हो चुका था। सभी दर्शकों की सांसें थम गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर कौन सा घोड़ा जीत का परचम लहराएगा, और आखिर वो हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, बिहार के साधु घोड़े और उनके सवार हीरालाल यादव ने लखनऊ की सरजमी पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। हीरालाल यादव को पूरे 51,000 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान हीरालाल यादव को दर्शकों ने घेर लिया और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के चांदनी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर घोड़ों की रेस अभी कंप्लीट हुई है, लेकिन सारा मामला होता है खिताब का। 3 तरह के खिताब होते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम होता है पहला प्राइज। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे पहला प्राइज किसे मिला है। भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको पहला प्राइज मिला है। अब जरा अपने बारे में बताइए। हमारा नाम हीरालाल यादव और मालिक का नाम मधु सिंह यादव। चौसा बक्सर बिहार से हम आए थे इस रेस में। बहुत तमन्ना थी कि फर्स्ट करें, और भगवान के ऐसा आशीर्वाद मिला कि फर्स्ट हो गए। तो आज तो दांव मार दिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मजा आ गया, बहुत मजा कांटे की टक्कर थी। जब तक सबसे ऐसा कौन सा ऐसा घोड़ा था जैसा लग रहा हो जो टक्कर दिया? टक्कर का कोई घोड़ा नहीं था। टक्कर का घोड़ा नहीं था, लेकिन हमारा घोड़ा थोड़ा पैर में चपेट खा गया था। उसी कारण से उस घोड़ा से लड़ाई हुई, नहीं तो उसको तो हम 10-20 लट्ठा की फैसला दे दिया। अच्छा, पैर कट गया, पैर उसका आप देखेंगे तो कट गया है, थोड़ा चोट लग गई है। इसके कारण से उससे लड़ाई हो गई। और ये जो अभी डिसीजन लेने में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, वो थोड़ा हर जगह होता है। रेफरी लोग खिंचाव, क्योंकि हम लोग दूर के हैं, इधर जो नज़दीक के है तो थोड़ा लगाव है आपसे, तो आप सोचेंगे कि उसको दीजिए ऐसे। लेकिन सभासद की महानता और बहुत अच्छे आदमी, महान आदमी, भगवान करे और अधिक दिन जिए। उन्हीं के रहने से प्राइज हमको मिला है, नहीं तो मिला नहीं होता।
अगली साल से उनकी रेस और तगड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये फर्स्ट प्राइज है, ये मनी के पैसा मनी तो 51,000 बोले थे भाई, अब इसमें हम गिने थोड़े। तो ये किसकी जेब में जाने वाला है? ये हमारे जेब में जाएगा। सवार का होता और ये है, सवार का ट्रॉफी? होता है, ये ट्रॉफी मालिक का है और ये मनी सवार का होता है, और मालिक और भी ऊपर से देगा इनाम। वहाँ पहुँचेंगे, आए नहीं है मालिक, अच्छा, उनको टाइम नहीं मिला, पहुँचेंगे तो और इनाम देंगे उससे। इन्हीं के साथ उनके साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका एक्सपीरियंस था यहाँ पर आकर। काफ़ी दूर से आए हुए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इतने दिन रहे यहाँ पर, क्या एक्सपीरियंस रहा इस रेस का और लखनऊ का। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि नारायण यादव है और बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं कि जो आप इतना ये विश्व में दिखाते हैं अपने चैनल से। और यहाँ पे हीरा भैया हमारे गुरु समान हैं, हमारे घर के मतलब पड़ोस हैं, तो इनके साथ जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ इनका और हमारा दोनों का हौसला बहुत आगे रहता है। हाँ, मैंने कई रेस में आपको देखा है। इनके साथ हम जाते हैं या हमारे साथ जाते हैं, कहीं कहीं बिछड़ जाते हैं, जैसे हम भी यूट्यूबर हैं। बात अगर चैंपियन की होगी तो सेकंड पोजीशन पर आने वाले घोड़े को भी कोई नहीं भूल सकता, जिसने चैंपियन के पसीने छुड़ा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाजी सरफराज खान के घोड़े उस्मान और सवार शरीफ की, जिन्हें दूसरे खिताब से नवाजा गया। तो वहीं मलिहाबाद के चैंपियन रहे बुलेट राजा को तीसरे पायदान पर जगह मिली। इस रेस में असलूफ खान के घोड़े बुलेट राजा ने कई टक्कर दी, लेकिन वो पहला खिताब हासिल नहीं कर सका। ठीक है, कभी फर्स्ट आएगा, कभी सेकंड आएगा, कभी थर्ड आएगा। अच्छा, आपका जैसे घोड़ा जब से हम कवर कर रहे हैं तब से हमने देखा, पहली बार में जो रेवा वहाँ जो रेस हुई थी फैदाबाद में सेकंड आया, मलियाबाद में चैंपियन बना, अचानक थर्ड आ गया। तो अब नहीं, वो कौन सी बात तो सही है कि फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, तो आया थर्ड। अब उम्मीद थी फर्स्ट की, नहीं आया, फिर देखा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, इसमें यही बात निकल के आ रही है, आपका घोड़ा जो है वो मतलब जैक बनाया हुआ है, मतलब पोजीशन में रहता है। वो दौड़ में चौथे पे ना जाए, चौथे में तो भाई आदमी निकल ही जाता है, फील्ड ही से बाहर मान लिया जाता है, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है कि भाई वो रेस में बना ही रहता है, पहले दूसरे तीसरे पायदान पे आ ही जाता है? ये कौन सी कलाकारी है? ये घोड़ा के अंदर कलाकारी है, सवार के अंदर कलाकारी है, अब घोड़ा सवार जाने। तो ये थे असलूफ जी, जो अगली रेस की भी तैयारी कर रहे हैं, और अभी इनका जो घोड़ा बुलेट राजा है वो थर्ड खिताब पाया है। अब उसके जॉकीज जानने की कोशिश करेंगे, जब बुलेट राजा इतनी आगे चल रहा था तो अचानक उसके पिछड़ने की वजह क्या थी, और कौन था ऐसा घोड़े में जो दूसरा घोड़ा जो फर्स्ट प्राइज पाया जिसने इनको चेज किया है, उसमें क्या खासियत इनको नजर आई है? हबीब भाई, थर्ड प्राइज मिला यार जी, चैंपियन से अचानक तीसरे पायदान पे आ गए, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अजीब तो लग रहा है, अजीब लग रहा है। दूसरी बात, हमको रास्ता नहीं मिली, चांस नहीं मिला आगे निकलने का, क्योंकि हम 5वें नंबर 6वें नंबर को उठे थे, और जब चल पड़े तो हमको 2-3 सवारों ने मतलब जो है साइड नहीं दिया, और जब साइड मिली तो हम क्रॉस करके और फिर सबको क्रॉस किया और 2 घोड़ों के पीछे लग गए। जब उन दोनों घोड़ों के पीछे लग गए तो 1-2 बार उन लोगों ने भी मुझको चांस नहीं दिया, क्योंकि रास्ता की वजह से, रास्ता थी कम, और उस रास्ता की वजह से हमको चांस नहीं मिला। जब चांस नहीं मिला तो तीसरा नंबर मिल गया। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है कि आपका घोड़ा जो है पोजीशन मेंटेन रखे हो? पहली बार सेकंड आया, फिर फर्स्ट आ गया, अचानक मलियाबाद का चैंपियन बन गया, इतना लंबी गैप उसने दे दी, लास्ट मोमेंट में पूरा पासा पलट दिया। आज भी लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई बुलेट राजा जो है लास्ट के 5 सेकंड में कुछ खेल कर सकता है, मगर हुआ नहीं। लेकिन ये गोल फील्ड थी, अगर सीधी फील्ड होती तो ये हो जाता, मुमकिन है कि हो जाता। मगर मलियाबाद में तो फील्ड का जो राउंड था वो बहुत हार्ड था, ये तो काफ़ी सर्किल लेके आ रहा था। ये गोल है, गोल में मेरा घोड़ा थोड़ा काम कम करता है, फुल पावर में नहीं होता है, और सीधे में जो होता है ना उसमें फुल पावर होता है घोड़ा, और सीधा आज भी होता है तो आज भी फर्स्ट प्राइज के हकदार हम होते हैं। तो अगली रेस कहाँ चेस मतलब करेंगे? है दिन में, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो अगली रेस कहाँ लड़ने जा रहे अगली हैं? रेस पड़ेगी, अरे क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर है एक रेस है बिहार में ही है, एक रेस है बरमपुर। तैयारी दोनों की रहेगी, जिसमें अच्छा समझेंगे उसमें खेलेंगे। क्या माना जाए आपकी बुलेट राजा किस पोजीशन पे है? बुलेट राजा तो अपनी तहलका मचा के ही रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये तो थी रेस की बात और विजेताओं की जानकारी। अब हम आपको उस इंसान से मिलवाते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रेस का आयोजन किया, क्योंकि बीच शहर में इतनी बड़ी रेस का आयोजन और उसे कामयाब बनाना इतना आसान नहीं है।
इस रेस को अनवर सभासद ने ऑर्गेनाइज किया था। वो घोड़ों के काफ़ी शौकीन माने जाते हैं। देश भर के नामचीन घोड़े इस रेस में शामिल हुए और सभी ने अपना दम दिखाया। लेकिन खिताब 3 घोड़ों के ही हिस्सों में होता है। कौन कौन से थे वो घोड़े और क्या पेचीदगी रही रेस की और किस तरह डिसीजन लिया गया, क्या दिक्कतें आई, क्या अच्छाइयाँ रहीं, उन सब चीज़ों के बारे में हम अनवर सभासद जी जो इसके आयोजक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनवर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पे। अनवर जी पहले ये बताइए कि रेस जो आपने कराई कहाँ कितने घोड़े लमसम इसमें हिस्सा लिए थे? देखिए इसमें करीब 35 घोड़े थे जो एंट्री हुए थे रेस के लिए और एक 2 दांत की नाकन की कराई गई। तो उसमें भी उनको भी प्राइज दिया गया, बड़े वालों को भी प्राइज दिया गया। और हमारी कोशिश ये रही कि किसी के साथ में अन्याय न हो। कैमरा आप लोगों के द्वारा कैमरा लगा था, उसमें देखा गया कौन कौन हो रहा है, कौन क्या है। उस हिसाब से हमने और हमारे मुकीम भाई प्रतापगढ़ में रहने वाले हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं अस्थायी रूप से, वहाँ हमारे ये बहुत ही बड़ा सहयोग इनका रहा। और आप वहाँ से हवाई जहाज़ से बेचारे आए हैं और इनका बड़ा हर तरीके का इनका सहयोग हमको मिला। और डिसीजन तो आप भी देख रहे होंगे कि हम लोगों की जानकारी में डिसीजन सही लिया गया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा लमसम कितने का क्राउड काफ़ी था, एक अंदाजन कितना आदमी आया होगा और इसको मैनेज कैसे किया गया? देखिए ऐसा है, हम अपनी टीम को 10-15 लोग थे, उनको हर जगह जगह सब कहीं लगा दिया गया। हमारे आदमी लगे थे, लड़के लगे थे कि भाई फील्ड के अंदर कोई नाम है जिससे कि घोड़ा हाँकने वालों को और देखने वालों को कोई डिस्टर्ब न हो। सारे लोग बड़ी मेहनत से काम किए हैं और बाहरी लोग जो है वो बाहर से ही रस्सी बंधी हुई थी, बाहर से अपना मैच देखते रहे। बड़े सुचारू रूप से मैच हुआ और बड़े हमारे दर्शक जो थे बड़े इत्मीनान से दिलचस्पी ले करके और मैच देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी आगे जो रेस होनी, इस रेस में आपके घोड़े उतरे थे? नहीं, इस रेस में हमारे घोड़े नहीं उतरे थे क्योंकि हम ही लोग रेस करा रहे थे। हमारे मुकीम भाई का बड़ा सहयोग रहा, तो हम ही लोग रेस करा रहे थे। तो हम अगर अपना घोड़ा उतारते तो कहने वाले लोग यही कहते कि देखिए इनाम के चक्कर में अपना भी घोड़ा उतार, तो इसलिए हम हमारे घोड़े यहाँ तक आए नहीं। अच्छा जैसे आप घोड़ों काफ़ी शौकीन हैं, आपके पास भी घोड़ों की लंबी चौड़ी एक रेंज है। फ्यूचर में किस रेस में आपके घोड़े उतरने वाले हैं? अब आगे की रेस जो होने वाली है तो जैसे बिहार में होने वाली है, प्रतापगढ़ में होने वाली है और बिहार की 2-3 रेसें होने वाली है। हम हर रेस में अपने घोड़ों को भेजेंगे और तो ये थे अनवर सभासद जी जिन्होंने लखनऊ के चांदन इलाके में घोड़ों की रेस आयोजित की थी। खिताब लेके घोड़े वाले जा चुके हैं, लेकिन बहुत मजबूत टीम के साथ इन्होंने पूरी रेस को मैनेज किया। काफ़ी लंबा चौड़ा क्राउड था, पूरे देश के नामचीन घोड़े भी मौजूद थे और भीड़ भी थी और हौच पौच भी हुई, लेकिन उसे आसानी से कंट्रोल कर लिया गया और एक बेहतरीन रेस कंप्लीट की गई। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।